हेलो मेरे होनहार स्टूडेंटों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया होगा, सुंदर होगा, मस्त होगा, जबरदस्त होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा, है ना। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं वही अपना प्यारा सा चैनल नीट करो। और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा सा है, ट्रिकी है। तो थोड़ा हम देखेंगे, समझेंगे, मस्ती के साथ नोट्स बनाएंगे और थोड़ा सा इसे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ये फ्री का मार्क्स है जो आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए आज के लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही ध्यान से आराम से सुनिएगा और सेशन पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें मिलेगा रीइंफोर्समेंट और जिससे लगेगा कि लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, जो फ्री में सीखना चाहते हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं नीट के बारे में, जो ड्रॉपर्स हैं, जो नहीं समझ पाए किसी चीज़ों को कि हम क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। सर क्या बात है, ये तो बात बिल्कुल मत करिए, मौसम सुहाना है, फीलिंग अच्छी आने लगेगी। नहीं बेटा, आ जाओ, लौट आओ, ठीक है। चलो शुरू किया जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर, गुड। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। वाह क्या बात है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है। वाह सर वाह, क्या बात है, बड़ा ये अच्छा लगता है। तो लौट आए, लौट आए, हाँ लौट आइए, लौट आइए। बहुत आनंद मत लीजिए, इधर आइए। सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लिया जाए, फिर हम ये जान लें कि नीट में किस तरह से अप्रोच आते हैं, क्या क्या पैटर्न्स हैं, उसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। पड़ोसी जानते हो, पड़ोसी? हाँ सर, वो तो बगल में ही है ना, बगल में, बस ये भी बगल वाला ही है। आपके बगल में भी है, हमारे भी बगल में है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है जो एटम होते हैं, ठीक है। हमें ये देखना है कि जो एटम या एटम्स लिख दे, ठीक है, एटम ही लिखिए ज्यादा सही रहेगा। एटम, एटम का पड़ोसी देखना है हमें, ठीक है। एटम के जो नेबर होते हैं, ठीक है, ठीक है, नेबरिंग एटम, और वो क्या होंगे, अटैच होंगे, है ना। नेबरिंग एटम जो अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सर ये कौन सी बात हुई? देखो, अभी बहुत प्यार से समझा रहे हैं, सुनो। सपोज करो 2D में, 2 डायमेंशन में हम एक डायग्राम बना रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा। सपोज करो ये हमने एक गोला बनाया, एक दूसरा बनाया, एक तीसरा बनाया, ठीक है, एक और बना लिया, 4 हो गया। अब ध्यान से समझना, सपोज करो यहां एक एटम है, ठीक है। पूछ लिया गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये लेयर क्या है, लेयर सपोज करो ए टाइप का है, मतलब ये सब एक ही तरह से है, सिंपल है, केवल ए है, ओनली ए। तो इसके पड़ोसी में कितने एटम है, एक इधर है, एक इधर है, दो ही तो इससे अटैच है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ए बी टाइप का ले लेते हैं, ठीक है। ए बी का मतलब समझ रहे हो। सपोज करो ये ए हो गया, बी में क्या करते हैं, दोनों के बीच में ऐसे लिखते हैं, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, गोले ही गोले। सर कितने गोले, है ना। अब सपोज करो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, एक और बना लेते हैं, ठीक है, एक और बना लेते हैं। चलो एक और बना लिया, ए बी ए टाइप ले लिया। ए का मतलब फिर ऐसे ही बनाना है हमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, है ना, जैसे ये है। अब मान लो मेरी इच्छा कर रही है हमें ये समझने की, मैंने ये पूछ लिया कि ये वाला जो एटम है वो कितने एटम से कनेक्ट है, कितने एटम है। तो यहां पे जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है देखा जाए तो देखोगे तो यहाँ पे एक इससे अटैच है, एक इससे है कि नहीं, एक इससे है। अगर ये देखा जाए इससे ये थोड़ा सा मिला रहेगा, हालांकि हमने थोड़ा सा इसे दूर कर दिया है, लेकिन आपको समझने के लिए कोई दुविधा ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई परेशानी ना हो, है ना।
देखा जाए रियलिटी में ABA टाइप वाले केसेस में ज्यादातर देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 6 एटम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। लेकिन नीट में ये सब नहीं पूछता है। मजे की बात, ये सब बोर्ड का पार्ट है ना, पढ़े हुए होगे ABA टाइप, ठीक है, ABBA टाइप, ठीक है। सैंडविच, ये सैंडविच ही तो है, सैंडविच याद नहीं ना रहा खाने की, हाँ उसके बारे में सर बिल्कुल बात मत करिए, अभी पढ़ लेने दीजिए, खाया जाएगा बाद में। सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या परेशानी वाली बात नहीं, हमें सिर्फ ये बताना था कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। हमें इस पे नहीं जाना है कि ये कैसे बनता है, क्या बनता है, क्योंकि इसे पूछा भी नहीं जाएगा। पूछा क्या जाएगा उस पे आते हैं, डायरेक्ट पे आ लिया जाए, बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्ट के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि कुछ एलिमेंट हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, उनके कुछ नाम है स्ट्रक्चर के, उनको याद रखना पड़ेगा। इसको इरेज किया जाए, इसको मिटा दें, पक्का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का नाम दे रहा हूं, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, और वो कहां पाया जाता है उसका जगह भी लिख देता हूं, ठीक है, ताकि वो ये आपको पता चले कि किस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर का नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे इसको। स्ट्रक्चर नेम, पहला पॉइंट नंबर 1, पहला जो पूछा जाता है वो है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है? रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट तो सुना होगा ना, NaCl है कि नहीं, NaCl नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर, NaCl का नाम हमने सुना है। NaCl को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, एक Na प्लस और Cl माइनस, दो तरीके हो सकते हैं, है ना। इसको हमने डिसोसिएट कर दिया आयन में, ठीक। अब देखो पूछा क्या जाता है, पूछा ये जाएगा जैसे Na और Cl दोनों लिख के दे देगा और पूछेगा कि बताइए किसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह का एक और इसमें साल्ट होता है, दैट इज द सीजियम क्लोराइड, CS और Cl, ठीक है। अब सीजियम किस फैमिली का मेंबर है, तो आपने देखा होगा फर्स्ट A ग्रुप का कौन कौन से मेंबर होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। CSCl, इसमें भी इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, CS और Cl लिखा जा सकता है ना, AB प्लस AB माइनस, है ना। अब देखो एक खास बात, बहुत ध्यान से सुनना, सोडियम क्लोराइड में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को हम CN से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ CN लिख दे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका क्या है। ये भी पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेशन यहाँ पे लिख देते हैं लोकेटेड, ठीक है, कहाँ पे है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मांड में किसी कोने में नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ध्यान से सुनो। कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबसे पहले याद रखना, NaCl का दोनों का 6 और 6 होता है, ठीक है, 6 और 6, इससे क्लैरिटीज मिल रही होगी, 3D स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, 6 और 6 अभी आया था ना 6 वाला। तो CSCl का क्या होता है, 8 और 8 होता है, बहुत ध्यान से प्यार से सुनना, इसका 6 और इसका 8, ठीक। सोडियम के बाद सीजियम आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, याद हो गया दो चीजें, पक्का, ठीक है। अब ज्यादातर चीजों में ये पूछा जाता है कि सोडियम और Cl होते कहाँ हैं, तो कहा जाता है कि सोडियम ऑक्टाहेड्रल में होता है और क्लोरीन FCC में होता है। कंफ्यूज मत होना, अभी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं या ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल क्या हैं, ये कल के लेक्चर में हम इसी को बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रखो, कौन कहाँ होता है, Na कहाँ होता है OH के पास, और Cl कहाँ होता है FCC के पास, ठीक है, राइट। सीजियम देखा जाता है तो ये BCC और ये कॉर्नर, है ना, BCC और ये कॉर्नर पे, इतना दो चीजें याद हो गई, जल्दी से नोट करो। पहला था रॉक सॉल्ट, दो ही एग्जाम्पल हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ना, सीजियम क्लोराइड का कौन कहाँ है कैसे है, एक तो हमने याद कराया था, कुछ याद आ रहा है इसके पहले वाला, कुछ एलिमेंट थे जिसको हमने बताया था कि कौन किस जगह पे BCC में कहाँ है, HCP में कहाँ है, FCC में कहाँ है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में भी अभी हम शेयर कर चुके हैं, और आज हम स्ट्रक्चर नेम के साथ उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताएंगे। सेकंड चला जाए, सेकंड पक्का, चलो सेकंड को कहा जाता है फ्लोराइड, क्या कहा जाता है, फ्लोराइड।
सेकेंड को फ्लोराइड। फ्लोराइड जब होगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है जिसका नाम है कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कहाँ लिखा जाए, यहीं लिख दिया जाए CF2। ठीक है, CF2 कैल्शियम फ्लोराइड। तो कैल्शियम फ्लोराइड में आप जानते हो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, या ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ से यहीं लिख लेते हैं CF2, क्योंकि ये भी लिखना पड़ेगा ना कौन कहाँ है। तो कैल्शियम और फ्लोरीन है ना, चार्ज हम हटा देते हैं, बस ऐसे C और F कहाँ कहाँ है इसके बारे में जानकारी लिख देनी है। कैल्शियम और फ्लोराइड, सबसे बड़ी बात ये कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखा जाए, कैल्शियम का अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये बताया जाता है 8। ठीक है, और फ्लोराइड का देखा जाए यानी जो फ्लोरीन है उसका बताया जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 8 और 4। ठीक है, कौन कहाँ पाया जाता है ये भी बता दें। कैल्शियम जो पाया जाता है वो कहा जाता है कि कैल्शियम का जो प्लेस है वो FCC है ना, FCC, और ये है टेट्राहेड्रल TD। कैल्शियम है FCC और फ्लोरीन किसमें होता है, टेट्राहेड्रल में। हमने कहा ना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को टेंशन मत लेना, मैं कल इसको डिलीवर करूंगा, बड़े मजे से समझना, मजा आएगा इस पर। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल ये यहां पाया जाता है। इसी के बाद देखो एक आता है तीसरा, इसका नाम है एंटी फ्लोराइड। नाम क्या है, एंटी फ्लोराइड। अब देखो नाम से ही क्लियर है, एंटी है ये। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो Na2O, सोडियम और ऑक्सीजन, दो तरीके के यहां पे हमें एलिमेंट देखने को मिल जा रहे हैं, सोडियम और ऑक्सीजन। अच्छा, नाम क्या है, एंटी है। एंटी का मतलब उल्टा होता है, तो ये जो 8-4 है ये उलट जाएगा, तो इसको 4 और 8 लिख दो। समझो ध्यान से कैसे कैसे हो रहा है। अभी 6-6 था, 8-8 था, ये तो किसके लिए था, आपका रॉक सॉल्ट के लिए था। अब फ्लोराइड के लिए हम बता रहे हैं, दैट इज क्या करेंगे हम, फ्लोराइड के लिए कैल्शियम फ्लोरीन ये दोनों 8-4 हो गया, और इसका एंटी क्या हो जाएगा, 4-8। क्लियर। अच्छा, इसका नाम अगर एंटी है तो आपको क्या लग रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो एंटी लिखना पड़ेगा ना यार, तो ये लिख लो, क्या दिक्कत है, ये भी TD लिख लो या FCC लिख लो, है कि नहीं, है ना मजे की बात। हाँ सर, ये तो मजा आ रहा है थोड़ा बहुत, अब याद करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। अभी तो थर्ड चल रहा है, अब फोर्थ आएगा, फोर्थ पे हम बात करेंगे। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। फोर्थ नंबर पे हम आने जा रहे हैं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। चला जाए पक्का। देखो नेक्स्ट होता है स्फेलेराइट। क्या नाम है, स्फेलेराइट, SPHELERIT, स्फेलेराइट। अब स्फेलेराइट का एक और जो पांचवा है वो भी मैं लिख दे रहा हूं, जिसे कहा जाता है वोर्जाइट, WUR, दैट इज TZIT, वोर्जाइट। मजे की बात यह है कि ये दोनों में जिंक सल्फाइड ही होता है, ZnS। अरे सर ये क्या हो गया, ये तो दोनों कॉमन हो गया, कैसे काम चलेगा सर, कैसे 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 काम चलेगा, ZnS ये दोनों में सर कॉमन हो गया। अब देखो स्फेलेराइट है जिंक सल्फाइड और वोर्जाइट भी है जिंक सल्फाइड। मजे की बात है, इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, जो स्फेलेराइट है यानी जो जिंक सल्फाइड आपको दिख रहा है, इसे ब्लेंड भी कहा जाता है, तो ये दिमाग में रखना, कभी कभी ब्लेंड के नाम से पूछ देगा। ठीक है, क्या भरोसा नीट वालों का, है ना, क्या भरोसा है नीट वालों का, कुछ भी पूछ दे, है ना। जिंक सल्फाइड तो वोर्जाइट। अब इस केसेस में अगर देखा जाए तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या हमें लिखना है, एक तो ये लिखना है कहाँ पाया जाता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, बताया जाए तो देखो इसको याद करना बड़ा आसान है। ठीक है, कैसे याद करना आसान है, एक याद करना कि पहला ये पाया जाता है अल्टरनेट, ALT लिख दे रहा हूं, टेट्राहेड्रल में, और एक होता है FCC में, है ना। और इसको याद रख लेना अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, और ये पाया जाता है HCP में, है ना। इतना तक याद हो जाएगा। और यार दोनों जब जिंक सल्फाइड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें चेंज नहीं होता है, क्या होता है, सब 4-4 ही होता है, 4-4-4-4, है ना। तो ये सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। आगे बढ़े पक्का। 6 नेक्स्ट होता है परवोस्काइट, और इसमें
पेरोव्स्काइट की अगर हम बारे में बात करें तो इसको देखो याद करना ये भी थोड़ा आसान है। इसको हम ऐसा लिख देते हैं MtIO3 और M इज इक्वल टू लिख देते हैं कैल्शियम, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए मॉलिब्डेनम देखा गया है, कॉपर भी देखा गया है, हम सब रख सकते हैं। अच्छा अब इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 3 हो गए ना, 1 2 3। सर ये तो बढ़ता जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल बढ़ेगा ये। और इसे आपको कैल्शियम, सपोज करो हमने M की जगह क्या रख लिया, चलो यहाँ M लिख देते हैं M, और यहाँ पर Ti लिख देते हैं और टाइटेनियम, और तीसरे में क्या है? ऑक्सीजन। 3 चीजें हैं, ठीक है। कौन कहाँ पाया जाएगा इसको लिख दिया जाए, उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया जाए, ठीक है। तो M BCC में पाया जाता है, टाइटेनियम कॉर्नर में पाया जाएगा, और ये ऑक्सीजन एज में पाया जाएगा, ठीक है, एज में, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का यहाँ 12 होगा, कॉर्नर पे देखा जाए तो यहाँ 6 होगा, और एज में 2 होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये है पेरोव्स्काइट का 6 नंबर। 7 नंबर, अगला नंबर आपके सामने ये रहा। आगे बढ़ा जाए, नोट करो जल्दी नोट करो। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है। हाँ सर क्या बात है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है पक्का शुरू किया जाए। शुरू तो हो रहा है सर, खत्म नहीं हो रहा है। हो जाएगा बेटा, बस घबराओ मत, बस कुछ ही बचा हुआ है ना। अगला बढ़ा जाए, अगला है कार्बाइड, CaC2, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। नाम सुना है कैल्शियम कार्बाइड का? पक्का? कौन कौन से हैं इसमें? कैल्शियम है और कार्बन है, 2 चीजें, कैल्शियम और कार्बन। कौन कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना ये ऑक्टाहेड्रल में होता है और ये FCC में होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल, और इसके लिए आसान है याद करना, इसका 6 और 6 होता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है। कार्बाइड का क्या होगा, तो बस ये 6 और 6 हो जाएगा। अगला देखा जाए 8 नंबर, नोट करते रहो जल्दी जल्दी। अगला है रूटाइल, ठीक है, रूटाइल RUTILE। इसमें क्या होता है? टाइटेनियम के ऑक्साइड होते हैं, TiO2, है ना, टाइटेनियम के ऑक्साइड। इसका मतलब इसमें क्या है? टाइटेनियम है और ऑक्सीजन है ना? TiO, टाइटेनियम और ऑक्सीजन। ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया है कि इसमें BCC भी होती है, जैसे इसमें BCC भी होती है, और ये देखा गया है कि जो ऑक्सीजन के एटम होते हैं उसमें BCC भी होगा और फेस सेंटर्ड भी होंगे, तो यानी BCC प्लस फेस भी देखने को मिला है। दोनों में ये पाए जाते हैं ऑक्सीजन। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात कर लें तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 6 है और ये लेकिन यहाँ पर 3 है, ठीक। लास्ट है 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर, और ये क्या है? बीटा क्रिस्टोबिलाइट, है ना, बीटा क्रिस्टोबिलाइट। इसमें क्या होता है? सिलिका, SiO2। सिलिका में ऑब्जर्वेशन है, सिलिका का यहाँ पे देखा गया है कि वैसे तो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है DCC के बारे में, है ना। सिलिका यानी सिलिका ऑक्सीजन है। ऑब्जर्वेशन किया गया है कि ये DCC में पाए जाते हैं। अब DCC क्या है भाई? तो याद रख लो DCC का, अगर याद भी करना चाहो DCC जैसे FCC था ना अभी तक, तो DCC का ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये मिक्सचर होता है कॉर्नर का, फेस का और अल्टरनेट TD का, है ना, अल्टरनेट TD। इसको मिला के क्या कहा जाता है? DCC। हालांकि अभी तो आज तक पूछा नहीं गया, हो सकता है आप लोग लकी हो तो पूछ दिया जाए, है ना। DCC कॉर्नर, फेस और अल्टरनेट TD, तो तीनों को अगर मिला के जिस तरह आप लोग Z की वैल्यू निकालते थे, अगर इसका DCC की वैल्यू निकाली जाए तो 8 आएगा। यहाँ कहीं नोट कर लो, DCC वैसे आपके सिलेबस में तो फिलहाल नहीं है, ऐसे ही नोट कर लो कहीं अगर काम आ जाए तो, है ना। कॉर्नर का 8 × 1/8, 6 × ½ ठीक है। अल्टरनेट TD का हम वो TD का लेक्चर कल है तो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। DCC। अब जरा बात कर लिया जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो एक 4 है, एक 2 है, एक 4 और एक 2। अब ये लंबा चौड़ा हो गया, है ना, हमारे पास लंबा चौड़ा लिस्ट हो गई, कौन कहाँ पाया जाता है, किधर होता है। अब जरा जल्दी से इसको कैसे याद किया जाए,
इसके बारे में बात कर लिया जाए, फिर इसके बाद छुट्टी हो जाए, है ना। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि एग्जामिनेशन में किस तरह से सवाल आएंगे, अभी हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि कौन कहाँ पाया जाता है। रॉक सॉल्ट का कैसे याद करोगे, सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। ये तो इसके लिए बेटा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है, कौन कहाँ है। अरे सर ये तो हेडक हो गया देख के, कोई बात नहीं, हेडक नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास बहुत बड़ा टाइम है, इसलिए धीरे धीरे आप नोट्स बनाइए, धीरे धीरे याद करिए, मस्ती के साथ करिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे याद, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर याद करा देते हैं। दैट इज द सोडियम क्लोराइड, ये 666 है, यहाँ तक तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 6 है। यहाँ क्या है, 8 है सीजियम क्लोराइड का। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एग्जाम में कभी ना कभी आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। तो 6688 है ना, ये हो गया। अच्छा फ्लोराइड का क्या है, उसमें कैल्शियम और फ्लोरीन है। अब देखो यहाँ फ्लोराइड है, फ्लोराइड का क्या है, अब यहाँ पे 8 और 4 है, ठीक है। और एंटी फ्लोराइड सोडियम ऑक्साइड है ना, सोडियम ऑक्साइड। तो उस केसेस में क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और 4 हो गया, तो ये 4 8 एंटी हो गया ना दोनों, तो ये तो 4 अपने आप याद हो जाएंगे आपको। 4 का मतलब 3 याद हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, फ्लोराइड हो गया, एंटी फ्लोराइड हो गया। यहाँ कोई दुख दर्द परेशानी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, अब याद करने के लिए जो अगला चलते हैं इस फ्लोराइड में यानी जिंक सल्फाइड। देखो दोनों में कॉमन है, तो दोनों जेडएनएस कहीं भी लिख के आ जाए खुश हो जाना, क्योंकि सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इतना याद हो गया, ठीक है। पहले क्या था, पहला चलो याद करो, सोडियम क्लोराइड का क्या था, 666 था। सीजियम क्लोराइड का क्या था, 888 था। इसके बाद क्या आया, फ्लोराइड आया और एंटी फ्लोराइड आया। फ्लोराइड का 8 और 4 था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या था, कैल्शियम फ्लोराइड। और एंटी फ्लोराइड का सोडियम ऑक्साइड था, उसमें क्या था, एक था 84 और दूसरे था 48। याद इसको कैसे रखोगे, जैसे यहाँ पे 84 है तो याद रखना 8 से चल रहे तो 8 से ही शुरू कर लेना है ना, 8 से ही शुरू कर लेना है। ऐसा नहीं कि फ्लोराइड का 8 जो एंटी फ्लोराइड है उसका तुम फ्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो 48, तब उल्टा हो जाएगा ये, है ना। तो याद रखना 8 के बाद चले हो तो 8 से ही शुरू करोगे, 84 ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ओर्जाइट का, यहाँ पे पेरोव्स्काइट का देख लिया जाए, इस केसेस में क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा बढ़ता हुआ मिल रहा है, एक 12 है और एक 6 है, 12 और 6। लेकिन यहाँ पर तीसरा भी है और तीसरा क्या है, 2। मतलब एक ऐसा है जो 3 एटम जिसमें आपको मिल रहे हैं। कौन सा, पेरोव्स्काइट वाला स्ट्रक्चर जिसमें 12, 6 और 2 भी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड के केसेस में क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है, कैल्शियम कार्बाइड सिमिलर टू सोडियम क्लोराइड, तो तरीका याद रख लो यार। कैल्शियम क्लोराइड को क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड। और मजे की बात देखो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम पाया किस में जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल में, एफसीसी में। और सोडियम क्लोराइड जरा देखो, ये भी ऑक्टाहेड्रल में, एफसीसी में। यस सर यस, मजा आ गया, दोनों कम से कम रट्टा तो मार लिया दोनों। देखो तो इसको हम क्या कर रहे हैं, तीर निशाने पे लगा दे रहे हैं। ये दोनों क्या है, एक दूजे के लिए है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड 7 और 1 क्या हो गया, ये बराबर हो गया, ये तो याद हो गया होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या किया जाए। अच्छा इसमें जरा देखो, रूटाइल स्ट्रक्चर में, रूटाइल क्या है, इसमें 6 और 3 है, ठीक है। 6 और 3 मतलब एक ऐसा है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का आधा, 2 में हो रहा है ऐसा, है ना, 2 में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। तीसरे में भी तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एक दूसरे का आधा हो रहा है। कैसे, जरा देखो, एक तो फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड में 8 और 4 है, 4 और 8 है ना। यहाँ पे क्या है, 8 का आधा 4 और फिर 4 8 है ना। तो इसका मतलब ये आधा हो रहा है। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, 6 का हाफ 3 हो जा रहा है, नेक्स्ट में क्या है, 4 का हाफ 2 हो जा रहा है। तो 3 ऐसे ही ट्रिक बना के याद कर लो, है कि नहीं। हैशटैग लगा दे रहे हैं तीनों में, 3 हो गया और ये हो गया हैशटैग वाले। हैशटैग का क्या मतलब है, ये आधा वाले हैं, ठीक है। मतलब ये आधा कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है। यहाँ बीटा क्रिस्टोबलाइट में 4 का 2 हो जा रहा है, ठीक। और इंपॉर्टेंट में अगर देख लिया जाए, स्ट्रक्चर में अगर आपको याद करना है तो देखो ये सबसे आसान है। अगर ये तुमको प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा लोकेशन याद करने में, तो एक तो ऑक्टाहेड्रल एफसीसी पहले का तो याद करना है, दूसरे का भी याद करना है बीसीसी और कॉर्नर। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसमें कर सकते हैं वो किया जाए। देखो एक एफसीसी टीडी है फ्लोराइड का, उल्टा लिखना है तो टीडी एफसीसी, या याद हो गया, ठीक है। एफसीसी टीडी का उल्टा क्या हो गया, टीडी एफसीसी, यानी सब उल्टा है इसका, है ना। इसमें जरा देख लो, जिंक सल्फाइड जो दोनों में कॉमन था उसमें अल्टरनेट टीडी दोनों में कॉमन है। एफसीसी और एचसीपी, कभी गलती से आगे चल के एचसीपी को भी हम बताएंगे, एफसीसी का ही एक पार्ट है, तो उसको कैसे है
क्यों है ये आगे चल के देखा जाएगा अगले लेक्चर में, ठीक है। HCP है, FCC है, यहाँ याद कर लोगे, थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा FCC और HCP, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि BCC, कॉर्नर, एज, ये तीनों याद करना पड़ेगा। एक ही ऐसा है जिसमें एज आ रहा है तो इसलिए स्टार मैंने लगा दिया कि एकदम अलग है, इसको अलग से याद कर लेना। ऑक्टाहेड्रल FCC ये बिल्कुल कैसा है, मैंने कहा 7 का 1 तो 1 7 अपने आप याद हो गया है कि नहीं। अगला जरा देखो 8 रूटाइल है, रूटाइल में क्या है, BCC है और एक BCC प्लस फेस है, तो ये भी थोड़ा सा अलग से कंसेप्शन, एक कंसेप्ट डेवलप कर ले, जैसे भी कर लो, ठीक है। बीटा क्रिस्टोबलाइड में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब एक सवाल जरा दिया जाए, नीट का कौन सा क्वेश्चन है, कैसे आया, जरा उस पर हम बात कर लें, फिर आज की छुट्टी मिटाया जाए, पक्का। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नीट 2016 में पूछा गया, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन ये था, द कैल्शियम फ्लोराइड having the fluorite structure, the coordination number of calcium 2 plus ion and fluoride minus ion are 4 and 2, B option 8 and 8, C option 8 and 4 and D option 4 and 8। अब देखो ये फ्री के मार्क्स हैं कि नहीं है कि नहीं, ध्यान से पढ़ो इस स्ट्रक्चर को, क्या कहानी है। पूछ रहा है कि कैल्शियम जो फ्लोराइड है, CaF2 के बारे में बात कर रहा है ना, कैल्शियम फ्लोराइड, कह रहा है कि ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है भैया, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा हम ग्रीन से ही इसको बना देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है ना। अब ध्यान से सुनो, कैल्शियम फ्लोराइड कह रहा है कि ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका पूछ रहा है कैल्शियम का और फ्लोरीन का, क्या होगा इनमें। तो तुम्हें अगर ये पता रहेगा कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2 होता है और कैल्शियम और फ्लोरीन का जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है वो 8 और 4 होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। डायरेक्ट कर लोगे, है कि नहीं। तो अगर याद होगा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर सपोज करो तुम्हें भूल गया फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड, तो वो भी ऑप्शन दिख रहा है ना। सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए बेटा कहा जाता है बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, सीखना है, मस्ती के साथ सीखना है, तब जीवन में आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया इससे क्वेश्चन क्या बनता है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार कई तरीके से पूछा गया है, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और धीरे धीरे जब टेलीग्राम चैनल, अब जल्दी हम इस क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं, सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग का रखेंगे, उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके बाद सॉलिड स्टेट का कुछ क्वेश्चंस हम अलग अलग रेफरेंस बुक से हम आपको सेंड करेंगे PDF बना के, या फिर डायरेक्ट भी आपको शेयर कर देंगे, तो आप वहां से क्वेश्चंस थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। थोड़े से आप थक गए होंगे, परेशान हो गए होंगे, है ना, लेकिन मजा आया होगा, सीख गए होंगे। एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि नोट्स बहुत परफेक्ट बनाइए, तो याद जरूर एक बार एटलीस्ट कर लीजिए। जैसे भी क्लास बंद हो रही है तो आप थोड़ा सा 10 मिनट जाइए, चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद आइए एक बार देख लीजिए हमने क्या बताया है, उसको समराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। कौन सा लेक्चर है कल का, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पे, उस पे नीट में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में भी हम कल बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कोई दुख दर्द परेशानी समस्या हो तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर करके बता दीजिएगा, फिर हम आपकी जो परेशानी है उसका निवारण अगले दिन जरूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।